आज हम आप सबके साथ ध्यान की बात करने जा रहे हैं। ध्यान साधना का आंतरिक अंग है। धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग साधना कहते हैं। मूलतः ध्यान ही अंतरंग साधना है। ध्यान की पूर्व अवस्था को धारणा कहते हैं और उत्तर अवस्था को समाधि कहते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में धारणा को चित्तवनी कहा है। चित्तवनी का अर्थ होता है प्रेम से देखना। चित्तवनी में देखने का प्रयत्न किया जाता है। जब दिख जाएगा तब वह ध्यान कहलाएगा। और देखते देखते जब तल्लीन हो जाएंगे, अर्थात उसी में खो जाएंगे, उसी में श्री राज्य के दर्शन कर रहे हैं, श्री राज्य के चरण के दर्शन कर रहे हैं, तो हम उसी में खो जाएं, उसी में समा जाएं, तो उसको समाधि कहते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में चेतवनी और ध्यान की बात कही है। वैसे तो पूरी दुनिया की साधना में समाधि की चर्चा ही होती है, किंतु समाधि का उल्लेख होता है, चर्चा भी नहीं। किंतु समाधि का विवेचन ऐसा नहीं होता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी भी कहते हैं, रस मगन भई सो क्या गावे। जो श्री राज्य के प्रेम में मस्त हो जाएंगे तो वो क्या गा सकते हैं। डूबे सो बोले नहीं। जो डूब जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उनसे बोला नहीं जाता। महामती श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम का वर्णन किया। श्री राज्य, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्माओं के स्वरूप एवं श्रृंगार, अर्थात उनके वस्त्र, आभूषण, इन सब का वर्णन किया। तब वे कहते हैं कि मैं जो वर्णन कर रहा हूं वह सदगुरु से सुनकर कर रहा हूं। कहीं पर वे कहते हैं कि मैं चितवनी से कह रहा हूं। यथार्थ में सुनकर या चितवनी से ही वर्णन होता है। ध्यान के लिए तो बोलना नहीं, अपितु ध्यान करना होता है। समाधि तो स्वतः हो जाती है। जब ध्यान में हम सिद्ध हो जाते हैं तो समाधि अपने आप हो जाएगी। वितकों में, वाणी में वारंवार ध्यान की बात कही गई है। आपको पता होगा कि सतगुरु भी ध्यान करते थे, महामती श्री प्राणनाथ जी भी ध्यान करते थे। अनेक संत मनीषी, साधक, बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जो ध्यान करते थे। कुछ महापुरुषों ने ध्यान में परमधाम के दर्शन किए। एक संत हुए हैं जिनका आप लोगों को ख्याल होगा, जिन्होंने बड़ी वृत्ति लिखी है। वे संत आंख में पट्टी बांध कर रहे। कई दिनों तक उन्होंने श्री राज्य से प्रार्थना की कि जब आप परमधाम का दर्शन करवाएंगे तभी ही मैं पट्टी खोलूंगा, नहीं तो मैं अब दुनिया को देखूंगा नहीं। ऐसे संत हुए हैं जुगलदास जी। तो उन्होंने इस प्रकार ध्यान में परमधाम के दर्शन किए।
अब हम थोड़ा सा ध्यान का महत्व समझने का प्रयत्न करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि श्री राज्य अपने घर में अचानक आ गए। हम मान लें कि श्री राज्य हमारे सामने आ गए, खड़े हो गए। अब आप विचार कीजिए कि आपको कितनी खुशी होगी। थोड़ी देर तो हमें कुछ भी नहीं सूझेगा कि हम उनको क्या कहें, उनसे कैसे बात करें। हम तो उनके दर्शन की खुशी खुशी में इतने मस्त हो जाएंगे कि उनको कहाँ बैठाना है ये भी हमें पता नहीं चलेगा। जब श्री राज्य हमें होश में लाएंगे तब हमें उनको हमें लगेगा कि उनको कहीं बैठाना है। तो हम देखते हैं तो हमारा घर का मंदिर भी बहुत छोटा है, वहां तो उनको बैठा नहीं पाएंगे। अब बैठाएं कहाँ? फिर हमें ख्याल आया कि श्री राज्य को सोफा में बैठाया जाए। तो हम सोचेंगे कि सोफा में बिछाने के लिए कुछ अच्छी वस्तु लाए, कोई नई चादर हो, कभी यूज नहीं की हो, ऐसा ढूंढ करके ला करके हम बिछाएंगे और वहां पर श्री राज्य को विराजमान होने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम मान लें कि श्री राज्य विराजमान हो गए। अब हम उनके सामने बैठेंगे। तो बैठने के बाद कभी तो हम उनके चरणों के दर्शन करते हैं, कभी हम उनके मुखारविंद के दर्शन करेंगे। तो जहां जिस किसी भी अंग के दर्शन करने लग जाएंगे ना, तो वो देखते ही रह जाएंगे। ऐसा तो श्री राज्य का स्वरूप है। श्री राज्य ने हम पर बड़ी कृपा की और चरण में लगी हुई हमारी दृष्टि उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और ऊपर की ओर दर्शन करवाने लगे। तो उनके मुखमंडल के भी दर्शन करवाए, उनके बागा वस्त्र, तो ये सब के दर्शन हो गए। तो ये सब दर्शन करने के बाद में हमें ऐसा लगेगा कि हम सब तृप्त हो गए। फिर हमें होश आया कि हमें श्री राज्य को कुछ पूछना चाहिए। वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमें उनको खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, ऐसा हमें लगेगा। हम बड़े प्रेम से उनको प्रार्थना करेंगे कि धनी आप क्या खाएंगे। वो जैसा आदेश करेंगे, उनकी जैसी इच्छा होगी, उसी प्रकार हम उनको खिलाएंगे। वो जो पीना चाहेंगे उसी प्रकार हम उनको पिलाएंगे। हम वह काम करेंगे जो श्री राज्य कहेंगे। हर कार्य के लिए हम श्री राज्य से पूछेंगे, पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। हमें भी खाना होगा तो हम उनको पूछ करके खाना खाएंगे। यदि पीना होगा तो हम उनको पूछ करके पिएंगे, श्री राज्य को अर्पण करेंगे और उसके बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में हमें याद आ जाए कि किसी को फोन करना था तो श्री राज्य को पहले पूछेंगे, उसके बाद उनको फोन करेंगे। ऐसे में किसी का फोन आ जाए तो फोन का रिसीव करने से पहले भी हम श्री राज्य को पूछेंगे। जैसे उनकी आज्ञा प्राप्त होगी तो हम फोन रिसीव करेंगे, नहीं तो फोन रिसीव भी नहीं करेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम अब जो भी कार्य करेंगे श्री राज्य को पूछकर करेंगे। न तो हम उनसे कुछ छिपाएंगे, न उनसे झूठ बोलेंगे, न उनसे कपट करेंगे। अब हम पूरे सच्चे होकर के श्री राज्य के सामने पेश आएंगे। अब आप बोलिए कि ऐसा होगा कि नहीं? सचमुच श्री राज्य के हमारे घर पर आने पर हमारा सब कुछ बदल जाएगा। हमारी जीवन शैली ही बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे,
हमारे आचरण बदल जाएंगे, हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोई गलत काम करने की बात तो दूर रही, हम गलत सोचेंगे भी नहीं। अब हमें किसी प्रकार का भय भी नहीं रहेगा, हम निश्चिंत हो जाएंगे। हमें विश्वास होगा कि हमारे सारे कार्य अब अच्छे होंगे। कोई गलत होता होगा तो श्री राज्य हमें बता देंगे। जैसे आपको ख्याल होगा कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज पर ऐसी कृपा थी, कोई ब्रह्मा आत्मा उनके सामने आती तो बता देते थे कि ये ब्रह्मात्मा है, परम धाम में इसको इस नाम से बुलाते हैं। बच्चे के ऊपर दूसरे प्रकार की कृपा थी, कोई भी आगे होने वाली घटना है उसको वो पहले से बता देते। यदि किसी समय श्री प्राणनाथ जी का ध्यान कहीं और चला गया हो और श्री राज्य जो बता रहे हैं वो उसके तरफ उनका ध्यान न हो, ऐसा होता है कई बार सुंदर साथ के प्रति या दूसरे किसी कार्य व्यग्रता के हिसाब से दूसरे के तरफ पे ध्यान चला जाता है, दूसरे कार्यों के तरफ चला जाता है। तो उस समय आपको ख्याल होगा अभी तक में ऐसा प्रसंग आया है कि श्री प्राणनाथ जी को छींक आई, तब उनको ख्याल आया कि वो राज्य तो कुछ बताना चाह रहे हैं। तब उनको पता चला कि राज्य कह रहे हैं कि तुम जिस नाव में बैठ रहे हो उसमें मत बैठो, दूसरे सारे लोगों को वहां बैठा दो और उनको ये भी समझा दो कि वहां ये मत बताना कि तुम्हारे विषय में कि और वो कोई भी तुम्हें जानते ही नहीं हो, इस प्रकार से करना कि वहां थोड़ा खतरा है। क्योंकि उस समय इधर किसी ने शिकायत की थी और सब लोग प्राणनाथ जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके टीम की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी प्रकार हमारे सामने भी ऐसा होगा कि हमारे सामने भी कोई बात गलत हो रही होगी तो राज्य उसको सुधारने के लिए हमें सचेत करेंगे। अब देखिए कि हमारा भाव कैसा होगा। हर समय, हर पल, हर घड़ी हम श्री राज्य को साथ में रखें। जैसे ब्रज की गोपियां श्री राज्य को हमेशा साथ में रखती थी, भोजन बनाती थी तो उनको लगता था कि हम श्री राज्य के लिए भोजन बना रहे हैं। दूध दोहती थी तो उनको लगता था कि हम श्री राज्य के लिए दूध दो रहे हैं। कोई भी काम करती थी तो उनको लगता था कि हम श्री राज्य के लिए कर रहे हैं। अभी श्री कृष्ण जी आएंगे और उनको खिलाना है, उनको पिलाना है। कहीं जाती थी तो उनको लगता था कि श्री कृष्ण जी उनके साथ में चल रहे हैं। तो हम भी तो ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बस यही समझ लीजिए कि ध्यान इसी के लिए है। अब आप बताइए, ध्यान अच्छा है कि नहीं? ध्यान करना चाहिए कि नहीं? तो मुझे लगता है कि आपका उत्तर हाँ में ही होगा। आप कहेंगे कि हाँ, ध्यान करना चाहिए, किंतु आपको लगेगा कैसे करें? चलो, अब ध्यान कैसे करना है वो बात करते हैं। ध्यान करने से पहले तो मैं आपको एक फोटो शेयर कर रहा हूं। ये देखिए कि ये श्री राज्य की फोटो है। वैसे तो ये फोटो श्री राज्य ने अपने मार्गदर्शन में ही बनवाई है, किंतु वास्तविकता ये है कि हम श्री राज्य का मार्गदर्शन कितना समझ पाए और आर्टिस्ट को कितना समझा पाए, उसके आधार पर ये फोटो बनी है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप दुनिया में
जितनी ज्यादा सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे किसी का सुंदर स्वरूप कितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा सुंदर हो सकता हो, उसकी कल्पना कीजिए। और उसके बाद आप मान लीजिए कि उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर स्वरूप श्री राज्य का है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री राज्य के ऐसे स्वरूप को हमें आत्मा की दृष्टि से देखना है, अंतर की दृष्टि से देखना है। ये बाहर की दृष्टि है ना, ये दुनिया को देखने के लिए। किसी किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो बाहर की दृष्टि से भी राज्य के दर्शन कर सकते हैं, जैसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन हुए हैं। एक दृष्टि है हमारी ये बाहर की, ये बाहर की इंद्रियां है। दूसरी दृष्टि है मन की। तीसरी दृष्टि होती है वो दिल की होती है। कई बार उसी दृष्टि को आत्मा की दृष्टि भी कहा है। वास्तव में आत्मा की दृष्टि इन सबसे उच्च होती है। जब इन सब की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है ना, तब जाकर के बाहर की दृष्टि से भी दर्शन होते हैं, अन्यथा बाह्य दृष्टि से दर्शन संभव नहीं है। तो अब हम ध्यान की बात करते हैं। ध्यान के लिए हम अंदर से आत्म दृष्टि से राज्य के दर्शन करने के लिए प्रयत्न कर लें। इसके लिए हम पलाठी मारकर बैठे आसन पर, हमारी कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो। हमें जमीन में बैठना चाहिए। जो लोग जमीन में नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर भी बैठे, किंतु कमर सीधी रखें। यह शरीर हमें कुछ वर्षों के लिए मिला है। वास्तविकता भी यही है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा है। बस ये समझना है कि मैं आत्मा हूं और श्री राज्य के सामने बैठा हूं, अथवा कोई समझे कि मैं बैठी हूं। श्री राज्य मेरे सम्मुख सिंहासन पर विराजमान है। उनके चरण चौकी पर है। तो आप देख रहे हैं ये चौकी भी बड़ी सुंदर है, सोने की है। देखिए, तो श्री राज्य ने अपने बाएं पैर को आउट हो गया क्या? चालू है। चालू है। श्री राज्य ने अपना बायां पैर चौकी पर रखा है। उनका दायां पैर बाएं पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर, जंघे पर रखा है। हम चरण के दर्शन करते हैं। देखिए चरण कितने सुंदर हैं, बड़े कोमल हैं। इनमें बहुत सुंदर लालिमा है। अब इन चरणों की अंगुलियों को देखते हैं। अंगुलियां बहुत सुंदर है। अंगूठा बड़ा है, उससे छोटी दूसरी अंगुली है, उसके बाद में तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली। इस प्रकार एक से एक छोटी छोटी अंगुलियां हैं। उन अंगुलियों के नख हैं, नख भी बड़े सुंदर है, हीरे की तरह से चमक रहे हैं। और अंगुलियों में, अंगूठे में अंगूठी है और चारों अंगुलियों में मुद्रिकाएं हैं। इस अंगूठी को अनवट कहा है और
ये जो अंगुलियां हैं उनको बिछुआ कहा है। श्री राज्य के चरणों को हम स्पर्श करना चाहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम छुएंगे तो उनको हमारे हाथ चुभने लग जाएंगे। इतना तो कोमल श्री राज्य का अंग है। अब आप देखिए उनके चरणों में दूसरे आभूषण भी है। एक आभूषण है ये पायजेब है, इसी को झांझर कहा है, झांझरी, झांझर, झांझन, तो ये इसी के लिए कहा है। आज इसको पायल अथवा पायजेब कहते हैं कि यहीं पर दूसरी घुंघरी भी है और यहाँ पर एक कड़ा भी है, तो अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, और यहीं पर कड़े की तरह से काम भी होती है और ये चैन निकल के नीचे अंगूठे में आता है और अंगूठे में छल्ला जैसा रिंग है, ये अंगूठी से पीछे आगे अंगूठी से पीछे की ओर, और उस दोनों ना एक ही चैन से जुड़े हुए होते हैं। वैसे तो काम भी ज्यादातर श्री श्यामा जी पहनती है, वैसे श्री राज्य के चरणों के दोनों चरण इसी प्रकार से है। दोनों चरणों की सुंदरता बड़ी सुंदर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए श्री राज्य का पायजामा है, ये भी चूड़ीदार है, ये उनकी चूड़ी है, केसरी रंग का पायजामा है, इसमें बड़ी सुंदर कारीगरी है। अब इसके ऊपर देखिए श्री राज्य का ये जामा है, ये सफेद रंग का है। यहाँ जितना सुंदर दिखाई दे रहा है उससे तो ये 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। इसके किनारी है, इसमें भी जरी है, हीरे मोती वगैरह जड़े हुए हैं, बीच बीच में बेल बुट्टे हैं, ऐसे बहुत सुंदर ये जामा है। और ये कमर में उन्होंने पटुकी बांधी है। पटुकी का वैसे रंग है ना नीला ना पीला, किंतु फोटो में वो दिखता नहीं है, इसलिए इसको केसरिया बनाना पड़ा। इसके भी ये किनारे हैं, बहुत सुंदर है। तो इसी प्रकार से आसमानी रंग की श्री राज्य की ये पिछोरी है, बड़ी सुंदर लगती है। इसमें भी किनार पर बेल बुट्टे वगैरह बड़े सुंदर है। अब आप देखिए श्री राज्य के गले में बड़े सुंदर हार हैं। ये सबसे ऊपर वाला हार है, ये इसको कई स्थानों पर कंठसरी भी कहा है, ये मोती का है। वैसे श्री राज्य के गले में 5 हारों का वर्णन आता है। तो सबसे पहले ये मोती का हार है, उसके बाद में थोड़े से अंतर में दूसरा हार आता है। वैसे यहाँ फोटो में जो हार दिखाए गए हैं वो थोड़े से छोटे बड़े ऐसे लगते हैं। सबसे बड़ा हार वैसे तो ये बनाने वाले ने फूल का बनाया था, उसके बाद में इसको हीरे का बनवाया गया है। कि कंठस्वरी के बाद में नीलम अर्थात नीलमणि का हार आता है, उसके बाद में हीरे का हार आता है, फिर उसके बाद में मानिक का हार लाल होता है, फिर ये जो बड़ा हार है उसको हम समझे लसनिया को संस्कृत में वैदुर्य मणि कहते हैं। कि अब आप देखिए राज्य के हार हुए, इधर राज्य के बाजूबंद है, दोनों तरफ में ये बाजूबंद भी बड़े सुंदर हैं, ऐसे कंचन सोने के हैं, और बीच में वो माणिक्य है, माणिक्य के बीच में पन्ना भी है, तो इसमें फोटो में इतना दिखाया नहीं है। ये भी बड़ा ही सुंदर है। अब राज्य के हस्त कमल के दर्शन कीजिए कि ये कितने सुंदर हैं। तो हस्त कमल कितने कोमल है, लाल लाल है। ये अंगूठे पर अंगूठी है और दूसरा हाथ इधर है, वहां भी उसी प्रकार से है, और अंगूठी में माणिक लगा हुआ है। इसी प्रकार बाकी चारों अंगुलियां और दोनों हाथों के 8 अंगुलियों में अलग अलग प्रकार की मुद्रिकाएं हैं। उनमें एक में
गहरे नीले रंग का रत्न पाँच है, दूसरे में पन्ना है, पन्ना को हरित मणि भी कहते हैं, मरकत मणि भी कहते हैं। इसी प्रकार हीरा है, पुखराज है, नीलमणि है, मोती है, लसन या बैदुर्य मणि है, और गहरे रंग का वो माणिक अथवा लाल रत्न है। और आप देखिए राज्य के यहाँ पर पर पहुंची भी है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ सुंदर चूड़ी दिख रही है। और इसके साथ में ये राज्य के जामे का बाजू का ये भाग है, ये किनार है, ये भी बड़ा चूड़ीदार है। अब हम श्री राज्य के मुखमंडल के दर्शन करते हैं। देखिए कितना सुंदर श्री राज्य का मुखमंडल है। तो देखिए ये होठ है, कितने सुंदर लगते हैं, बड़े ही सुंदर चमक रहे हैं, लाल लाल होठ। जब वो बोलते हैं तो उनके अंदर दंतावली दिखती है, बड़ी सुंदर दाड़िम के दानों की तरह से बड़ी सुंदर मिली हुई है। जब श्रीराज जी बोलते हैं तो बहुत मीठी बोलते हैं, उनकी वाणी इतनी मीठी है कि उनके एक एक शब्दों से अमृत टपकता हो, ऐसा लगता है कि ये देखिए राज्य के गाल, ये कपोल बोलते हैं इनको, ये भी बड़ी सुंदर है और बड़े चमकते हैं, लाल लाल हैं। ये कान की बालियां हैं ना, इनका इसमें कभी कभी प्रतिबिंब भी पड़ता है। जब अब हम श्री राज्य के नयन कमल को देखते हैं, ये बड़े सुंदर है, इनके पापड़ भी बड़ी सुंदर है, ये नयन का तारा है, ये बड़ा ही सुंदर है। और सफेदी और लाल इसमें आंख में सफेदी में भी लालपन दिखाई देता है। जब श्रीराज जी हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेम की वर्षा हो रही है। श्रीराज जी की आंखें भी बोलती है, वो इशारों से ब्रह्मात्माओं को समझाते हैं, श्यामा जी को समझाते हैं। श्यामा जी ब्रह्म आत्माएं श्रीराज जी के इशारे को समझती हैं। उनकी आंखों को देखकर लगता है कि देखते ही रह जाएं, वो दृष्टि वहां से आगे हटती ही नहीं है। किंतु श्रीराज जी और भी अंगों को दिखाना चाहते हैं, इसलिए वहां से हमारे दृष्टि को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये श्रीराज जी के भ्रुकुटी का भाग है, दोनों तरफ कितना सुंदर है। इसी प्रकार से ये भाल पर तिलक है, कितना सुंदर है। अभी देखिए ये तिलक इस प्रकार से ना, ये ऐसे यू शेप में है, तो उसमें ना ये लाल दिख रहा है यहाँ, वैसे ये सोने के रंग का सुवर्ण का है। और इसके दोनों तरफ में ना, एक तरफ गुलाब और गुलाबी और दूसरी तरफ लाल वो हीरे के कण लगे हुए होते हैं, इसलिए दूर से ये लाल लाल दिखता है। बीच में ये बिंदी है, ये भी दीपक की लौ की भांति ऐसे ऊपर की ओर है। ये लाल बिंदी है, इसके चारों किनारों के तरफ में भी सफेद सफेद दाने हीरे के चिपके हुए हैं। अब आप श्रीराज जी के ये मुकुट को देख लीजिए, मुकुट कितना सुंदर है, बड़ा ही सुंदर मुकुट है। इसमें ये बीच बीच में बेल बुट्टे वगैरह हैं, ये कलगी ऊपर से लगी हुई है, इसके बिना ऊपर ये कलगी ऊपर तक गई हुई है, कितने ये सुंदर है। और इसमें ये अलग अलग ये इनको ये दुगदुगी कहते हैं कि ये बड़े सुंदर हैं। इनमें हीरे वगैरह लगे हुए हैं, उनमें से बड़ा प्रकाश निकलता है। ऐसे ये श्री राज्य के स्वरूप का वर्णन है। देखिए ये सारा नाम मात्र का वर्णन है, वैसे तो बहुत ही सुंदर श्री राज्य का स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को हमें ध्यान में दर्शन करने होते हैं और उनके दर्शन करके हमें तृप्त होना चाहिए। हम उनके अंग प्रत्यंगों का ध्यान करें, ऐसा हम लोग सोचें। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप क्या 10 मिनट का समय मुझे दान में देंगे कि एक साधु यदि आपको ये मांग कर रहा है
तो आप दे सकते हैं, तो साधु झोली फैलाता है। तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग समझेंगे कि 10 ही मिनट तो है, दे दें, क्या फर्क पड़ेगा। तो जो देते हैं तो वो जरा ध्यान से सुने, ये 10 मिनट मेरे लिए नहीं, आप ध्यान के लिए लगाइए कि आप एक आसन पर बैठिए। ऐसा समझ लीजिए कि राज्य श्री राज्य सामने विराजमान है सिंहासन पर। आंख बंद कीजिए और अंतर की दृष्टि से राज्य को देखना है, राज्य के दर्शन करने हैं। तो हम राज्य के चरणों को देखें, कितने सुंदर चरण हैं। जो पहले वर्णन किया है ना, तो उसके आधार पर वो देखने का प्रयत्न कर लें कि चरण की अंगुलियां कितनी सुंदर है, अंगूठा कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से ना हम चरण के दर्शन करें, तो ऐसे प्रयत्न करेंगे ना, बड़े प्रेम से प्रयत्न करेंगे, तो मुझे विश्वास है श्री राज्य चरणों दर्शन करवाएं। वो करवाते हैं। ये तो हमारा प्रेम पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कितनी शुद्धता है, उसके आधार पर हमारा प्रेम होता है। इसी प्रकार से हमारा प्रेम जैसे होगा, उसी प्रकार से श्री राज्य हमें दर्शन करवाएंगे। उनके प्रत्येक अंग बड़े सुंदर है, वस्त्र आभूषण बड़े सुंदर है, बड़े दिव्य है। जैसे श्री राज्य का स्वरूप चिन्मय है, दिव्य है ना, उसी प्रकार से उनके अंग प्रत्यंग सब दिव्य है। उनके वस्त्र आभूषण वो भी उनके अनुरूप ही बड़े ही दिव्य होते हैं। ऐसे ही दिव्य स्वरूप के दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रयत्न को ध्यान कहते हैं। हम ऐसे सुंदर स्वरूप के दर्शन करें, नित्य प्रति ध्यान करें, आत्मभाव से ध्यान करें। तो क्या आप इसके लिए सम्मत हैं? यदि सम्मत हैं तो आप प्रतिदिन ध्यान कीजिए। जो ज्यादा नहीं कर सकते कम से कम 10 मिनट करें। बाकी तो 10 मिनट से भी कुछ नहीं होता है। 15 मिनट तो कम से कम लगाने चाहिए। फिर भी आप डर न जाएं, इसके लिए 10 मिनट कहा है, तो आप आगे जितना कर सकें वो करें। बड़े हम नित्य प्रति इसका अभ्यास करें। सब कोई कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। ऐसा करते रहने से हमें ये अनुभव होगा कि राज्य हमारे दिल में विराजमान है। फिर हम लोग चलते फिरते कुछ भी कार्य करते होंगे तो उस समय भी राज्य से स्वयं को दूर नहीं मानेंगे। हमारी सेवा पूजा इसी सानिध्य के अनुभव करवाने के लिए है। हम सेवा पूजा करते हैं तो राज्य को बुलाते हैं ना, आओ जी वाला बोल करके प्रातःकालीन सेवा पूजा में राज्य पधारते हैं। फिर राज्य सामने बैठते हैं। चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारे अंगना। अब चंदन की चौकी तो नहीं है, सोफा में बैठा है। तो इस प्रकार से ना हम ये विचार कर लें कि राज्य हमारे सामने आते हैं, हम चलते फिरते हुए राज्य हमारे साथ में है। ऐसा अनुभव करते जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा कि हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से हम लोग ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम अपने आप को धन्य समझने लग जाएंगे, हमारी जीवन शैली बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। ब्रज की गोपियों की तरह से हमारा जीवन होगा। मुझे लगता है कि अभी हमारा समय हो गया होगा, बीच में वैसे कट जाएगा, तो मैं उससे पहले ही विराम देता हूँ आज के इस बात को। तो इस प्रसंग को यहीं पर रखते हैं। जिस किसी को भी जीवन में एक बार भी राज्य की झलक हो जाए तो वो अपने जीवन को धन्य माने। स्वप्न में भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। तो इस प्रकार से करके कि हम अपने ध्यान को
पूर्ण करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आहूजा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मनीष जी को भी, उन्होंने आप सबके बीच में इस प्रकार उपस्थित किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत परम धन्यवाद। परम प्रणाम। पूज्य परमण्य आतास्मरणीय आचार्य 108 श्री कृष्णमणि महाराज